नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और आज की सबसे बड़ी खबर हम दिखाने जा रहे हैं, जहां पर चमत्कार अगर देखना है तो आइए हम दिखाते हैं कि चमत्कार क्या होता है। लोगों के साथ शक्ति पूज्य महाराज की क्या कृपा जुड़ी हुई है और कृपा से ही उनके लिए पुत्र हुआ है। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर कैसे आपकी कृपा हुई है। क्या नाम है आप? मेरा नाम अनिल जैन। मैं ग्राम कोटा, पोस्ट कुंडलपुर, तहसील पटेरा, जिला दमोह का रहने वाला हूँ। मैं 2006 में मेरी शादी हुई थी। इसके पश्चात मेरे को मालूम चला कि संगठन के लोगों से, तो मैं एक बार आश्रम गया 2007 में। मैं आश्रम गया था तो मैं सिर्फ गुरुवर जी के दर्शन करने गया था। तो वहाँ देखा जब गुरुवर के अद्भुत कार्यक्रम को, तो हम वहाँ मेरी इच्छा हुई कि गुरुवर से जुड़ने से, तो मैं गुरुवर से जुड़ा। और वहाँ से आके मैंने बहुत से कार्यक्रम किए पटेरा तहसील में। कार्यक्रम करते फिर 2010 में, जब तक मेरे यहाँ बच्चे नहीं हुए थे, 5 साल बीत गए थे, तो मम्मी पापा ने कहा कि जाओ एक बार चेकअप कराओ, बच्चे क्यों नहीं हो रहे। तो मैं दमोह गया। डॉक्टर निखार और उनके पति थे, उनने मेरे को चेकअप किया, मेरी पत्नी को चेकअप किया। तो बोले कि आप, मेरे को बहुत बड़ी कमी बताई गई और डॉक्टर साहब बोले कि आप अपनी तौल का ही पैसा लगा लोगे तो आपको बच्चे संतान की प्राप्ति नहीं होगी। अच्छा। तो फिर मैंने, बहुत बड़ी मेरी आशा टूट चुकी। मेरे को वहाँ बहुत रोना आया। मैंने सोचा चलो गुरुवर जी, मैं साधना कर रहा था। साधना में जब मैं गुरु चालीसा कर रहा था तो वहाँ असंभव संभव कार्यक्रम, जब मैंने गुरुवर के चालीसा में पढ़ा कि हो या संभव संभव हो जाए, तो मैंने गुरुवर की उस कड़ी को ध्यान में रखते हुए मैं सिद्धाश्रम पहुँचा। मैंने गुरुवर से मिला, गुरुवर के चरणों में निवेदन किया। गुरुवर जी के चरणों में इतना निवेदन किया कि मेरे आंसू रुक न पाए। 5-10 मिनट तक गुरुवर के चरणों में डरे रहे। गुरुवर ने उठाया, बोले क्या बात है। मैंने कहा गुरुवर, मैं अगर मेरे को जन्म ही दिया इस धरती पर और आपके जुड़ा हूँ, तो ऐसा असंभव कार्य है। गुरुवर ने आशीर्वाद दिया और गुरुवर ने कहा जाओ, मूल ध्वज पर सिद्ध हो जाता है, माँ की कृपा है और मेरा पूर्ण आशीर्वाद है। मैं वहाँ से माँ के चरणों में, माँ के ध्वज पे गया। मैंने अपने 108 परिक्रमा लगाया वहाँ पर। वहाँ से आके जन जागरण के कार्यक्रम में लगा रहा और एक 24 घंटे का कार्यक्रम मैंने पहली बार अपने ग्राम में किया। जब पहली बार वो चालीसा हुआ, उसी रात से मेरे यहाँ गुरुवर की कृपा हुई कि मालूम चला कि आप पिताश्री बनने वाले हैं। तो हमारे परिवार में अति खुशी। और उस दिन से आज तक, जब तक मेरे बच्चों का जन्मदिन होता है तो गुरु माँ के दुर्गा चालीसा पाठ से होता है। ऐसे कई कार्यक्रम जो मैंने गुरुवर की झलकियाँ देखी। मैंने एक बार और देखा कि मेरी, जब बच्ची मेरी 1 साल की हो गई थी, करीबन 9-10 महीने की थी, तो मेरी पत्नी मायके जा रही थी। नवरात्रि का पर्व चल रहा था। अचानक दमोह में, मैं वहाँ दुर्गा चालीसा पाठ हो रहा था, मैं वहाँ चालीसा पाठ में बैठ गया। मैंने मोबाइल बंद कर लिया, वो ट्रेन पर मैं बिठाल कर। अचानक मेरी बच्ची की ऐसी तबीयत बिगड़ती है कि वो पूरी आँख फेर देती है। वहाँ जाती तो वहाँ पर अस्पताल में भर्ती होते हैं। सुबह जब मेरे को फ़ोन आता है कि ऐसी-ऐसी बात है, मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो एक पुस्तिका, एक पत्रिका थी गुरुवर की, जो मैंने उनके बैग में रख दी थी। वो पत्रिका गुरुवर की, उनने उनके जहाँ भर्ती हुई थी मेरी बच्ची, वो पत्रिका रख ली सिर के, और वो पत्रिका के माध्यम से गुरुवर की कृपा के उस साँसें चलती रहीं। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा तो बच्ची बिल्कुल ना बोली ना कुछ नहीं, बिल्कुल आँखें ठठाए थी। तो मैंने गुरुवर के चरणों में निवेदन किया और वहाँ से मैंने, जो भर्ती थी जिस अस्पताल में, वहाँ से मैंने छुट्टी कराई
और मैं आके 2 दिन बाद आश्रम में शिविर लगता है, मैं वहाँ शिविर में ले गया तो बच्ची मेरी खेलने लगी। बड़ी कृपा मेरे गुरुवर की मेरे ऊपर हुई। मैं तो जैन धर्म वाला हूँ, मैं तो इन चीज़ों पे कभी विश्वास नहीं रखता था, बल्कि ऐसे गुरुवर जो शक्तिपुत्र महाराज, जिनके माध्यम से आज भी मैं जो भी सोचता हूँ वो हर समस्या मेरी गुरुवर की कृपा से हल होती है। जो भी मैं बाधा बनती है मेरे घर परिवार में, मैं गुरुवर का नाम लेता हूँ तो हर समस्या का निदान मेरे को मिलता है। ऐसे गुरुवर के चरणों में, ऐसी माँ के चरणों में कोटि-कोटि नमन वंदन करता हूँ। जय गुरुवर की, जय माता की। तो आप देख सकते हैं निश्चित ही हिंदू धर्म तो शक्ति पूज्य महाराज के द्वारा बढ़ाया ही जा रहा है, लेकिन अन्य धर्म जैसे कि कल की मैंने घटना दिखाई, कल गुरु नानक जयंती थी और गुरु नानक जयंती पर सिख धर्म के लोग हैं उन्हें आमंत्रित किया और संगठन के लोग गए, उनको सम्मानित किया। और कहीं ना कहीं ये भी जैन धर्म से आते हैं, तो जैन धर्म पे भी कृपा हुई। इनके घर में बच्ची बच्ची थी ना, हाँ, बच्ची की उत्पत्ति हुई। और मैं कह देना चाहता हूँ कि आप आडंबर, ढोंग, पाखंड जो चल रहा है इसमें ना पड़े, साधना करें, तप करें, माँ जगत जननी की कृपा होगी। ढोंग पाखंड चल रहा है समाज के अंदर, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, कम से कम डेली फ़ोन आ रहे हैं लगातार कि भाई साहब हमसे इतने पैसे ले लिए, ये सब ले लिए, हमारा कुछ नहीं हुआ है। और वो बोल देते कि ऐसा हुआ था। ऐसे लोगों से क्या कहना है, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ऐसे लोगों से बार-बार यही कहना चाहता हूँ कि आप वैसे तो हिंदू धर्म हमारे देश में बदनाम है, और आप जैसे पाखंडी लोग अगर ऐसे बैठे-बैठे समाज को लूटते रहे, ऐसा समाज में कार्य करते रहे और लोगों को दिशा भ्रमित करते रहे, किसी के किसी भी लोभ से, आप अगर लोगों को तपस्या नहीं बताएँगे, आप साधना नहीं बताएँगे, तो ऐसे में किसी का पूरा पड़ने वाला नहीं है। आप लोगों से नशा मुक्त नहीं कराएँगे, आप मांसाहार मुक्त नहीं कराएँगे, तो ऐसा हिंदू धर्म में कोई भी संत नहीं है जो बिगड़ तप बल, बिगड़ साधना के माध्यम से किसी भी परिवार को किसी भी प्रकार की उसको कृपा पहुँचा सके। मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे पाखंडियों से जो पंडोकर धाम में बैठे हैं, बार-बार मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आपको जो गुरुवर ने 11 दिन का समय दिया था, आप मान जाएँ, नहीं तो आपका ऐसा समय आएगा कि आप जेलों की सलाखों में ज़रूर होंगे। ये हम लोगों का निश्चित संकल्प है। संकल्प है, जैन साहब ने इतनी बड़ी बात कर दी है। सुन रहे हैं ना? आ रही गुस्सा, आ रही। अरे ओ नोकराम गुरु शरण शर्मा जी, आप ढोंग पाखंड पर लोगों के लिए ठग रहा है, पैसा ऐंठ रहा है, लेकिन जगत जननी की कृपा इनने बताई है। और इनकी कृपा, इनके ऊपर जो कृपा हुई है जगत जननी शक्ति पूज्य महाराज की मार्गदर्शन में, वो बड़ी कृपा है। लोगों से मैं कह देना चाहता हूँ, आप ऐसे चीज़ों से दूर रहें, छलावा जहाँ हो रहा है वहाँ पर दूर रहें। बात करना चाहता हूँ जैन साहब, आप जैन धर्म से आते हैं, आपको ऐसा क्यों लगा कि शक्ति पूज्य महाराज से हमें जुड़ना चाहिए? मैं जब गया 2006 में, मैंने देखा कि जैन धर्म तो हमारा वैसे ही 80-90% सुधार पर है। अगर हो सके मैं इनके गुरुवर के चरणों से जुड़ जाऊं। जो हिंदू धर्म में मांस मदिरा खाने वाले हैं, नशा करने वाले हैं, इनके माध्यम से कुछ कार्य मैं समाज के बीच कर सकूं, तो ऐसा मैंने उचित लगा कि गुरुवर की जो दिशा थी, जो निर्देश था, उसके देखते हुए मैं गुरुवर के चरणों से जुड़ा। गुरुवर की कृपा को मैंने पाया और कई लोगों को पटेरा तहसील में जब 0% कार्यक्रम था, जब मैंने घर-घर जाके लोगों को बताया और दुर्गा चालीसा पाठ और आरती क्रमों के माध्यम से कई लोग, हज़ारों लोगों के परिवारों को नशा मुक्त और एवं मांसाहार मुक्त किया है। यह है निश्चित निश्चित ही हमारे साथ अनिल जैन साहब थे और जैन साहब ने हमारे साथ पूरी बात रखी। उनके ऊपर शक्ति पूज्य महाराज की कृपा हुई है और लगातार कृपा हो रही है। तो मैं लोगों से कह देना चाहता हूँ कि आप ऐसे गुरु से जुड़ें, चाहे कोई भी गुरु हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, चाहे कोई भी साधु संत सन्यासी हो, सबसे जुड़े जो वास्तव में समाज सुधार कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, जो लोगों के लिए सही मार्ग दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, जल मिलेंगे। गुरु शरण शर्मा जी बने रहना, देखते रहना। ठीक है।